नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं हम इस समय पढ़ रहे हैं संवेगात्मक विकास। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो संवेग होते हैं वो बालकों के अंदर और जो प्रौढ़ होते हैं उनमें संवेगों को प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है। संवेग अलग अलग प्रकार से एक वयस्क व्यक्ति और बालक प्रकट करता है। आज हम पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था के कुछ विशेष प्रकार के जो संवेग हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको प्रकट करने का उनके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो संवेग आज हम करेंगे वो है भय। भय एक सीखा हुआ संवेग है। ये एक प्रकार की आंतरिक अनुभूति होती है जिससे व्यक्ति दूर भागना चाहता है। भय का जो मूल में जो विपत्ति की आशंका रहती है, जो ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न होती है जिसका सामना करना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। हर एक प्राणी भय के कारण ही खतरनाक एवं अप्रिय परिस्थितियों से दूर भागने की चेष्टा करता है। भय के कारण व्यक्ति में सोचने समझने तर्क करने स्मरण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। फलतः वह कोई भी उचित समाधान नहीं खोज पाता है। भय की अवस्था में बालक ज़्यादातर रोना, चिल्लाना, दूर भागना, मुट्ठी भींचना, कांपना, रोंगटे खड़े होना, रक्तचाप बढ़ जाना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। कई बच्चे भय के कारण आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी माँ से जाके चिपक जाते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और कई बालक जो होते हैं एकदम मूर्छित भी हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें न केवल भय की तीव्रता ही बढ़ती है बल्कि अब अधिक चीज़ों से उसको भय लगने लगता है। जैसे कि काल्पनिक जो भूत प्रेतों की कहानियाँ हैं उनसे डर लगने लगता है, अंधेरे से डर लगने लगता है। तो सबसे पहला जो भय का कारण है वो अंधेरा है। बालकों को अंधेरे से डर लगता है। वो उनको लगता है अंधेरे में, उसको ऐसा लगता है कोई भूत आएगा या कोई सताएगा। वो अंधेरे से दूर रहना चाहते हैं। अंधेरे में हमेशा वो अपने माँ बाप के साथ में ही रहना पसंद करते हैं। यदि अंधेरे में कोई डरावनी आवाज़ भी आती है तो वो अपनी माँ से चिपक जाते हैं। डरावनी परिस्थिति और अप्रिय घटनाएं, यदि बच्चा एक बार कोई डरावनी चीज़ देख लेता है या किसी को टीवी के अंदर या कोई घटना देख लेता है, कोई कहानी सुन लेता है या कक्षा के अंदर शिक्षक पीटते हैं या डांटते फटकारते हैं, मुर्गा बनाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई डरावनी चीज़ देख करके भी बच्चा रोने लग जाता है और उसको विद्यालय जाने से डर लगने लगता है। अकेलापन भी भय का कारण होता है। बालक हो या वृद्ध, अकेलेपन से सभी घबराते हैं। अकेले में उसको जंगल पार करना, कोई यात्रा पे जाना या घर में उसको अकेला छोड़ दें तो बच्चे ज़्यादातर असहाय महसूस करते हैं और डर के रोने लगते हैं। भय संबद्धता, जब किसी वस्तु, परिस्थिति या जीव के साथ में किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे कई बच्चों को कुत्तों से डर लगता है, बिल्ली से डर लगता है, तो किसी वस्तु के प्रति उनकी ध्वनि अगर सुनाई देती है तो वो डरते हैं। कठोर अनुशासन, यदि माता पिता अपने बच्चों के साथ में बहुत कठोर अनुशासन रखते हैं, हर बात पे मारते पीटते हैं, तो बालक अपने पिता को देखकर ही भय करने लगते हैं। दुखद अनुभूतियाँ, यदि कोई बालक जैसे कि मान लीजिए पेड़ पर चढ़ते समय या किसी दीवार पर चढ़ते समय गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, तो वो पेड़ पर चढ़ने के नाम से ही डरने लगता है। आत्मविश्वास में कमी के कारण भी कई बालक भयभीत हो जाते हैं। जैसे परीक्षा में अगर एक बार उसके कम नंबर आते हैं तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास कम हो जाता है और यही कारण है कि हम आजकल देखते हैं कि कई बच्चे 10th में 12th में फ़ेल हो जाते हैं तो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कई बच्चे आईआईटी और मेडिकल में पढ़ते हैं, उनमें आत्मविश्वास नहीं होता और वो आत्महत्या जैसी काम कर बैठते हैं। जबकि नंबर आना नहीं आना ये एक अलग बात है। जीवन में आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए। केवल एक बार असफल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम जीवन में आगे भी असफल होंगे। भयोत्पादक कहानियाँ और घटनाएं, कई बार हम ऐसी कुछ कहानियाँ पढ़ लेते हैं, कोई फिल्म ऐसी देख लेते हैं या कोई जादू की कहानियाँ पढ़ने लगते हैं, ऐसे चित्र देखते हैं कि परिवार में कलह क्लेश होने लगता है। माता पिता भी आपस में अगर कलह क्लेश करते हैं तो भी बच्चों में डर
बैठ जाता है। सामाजिक तिरस्कार और उपेक्षा, यदि समाज में कोई गलत काम करने के बाद में बच्चे की निंदा होती है, उपेक्षा होती है, तो बच्चे को दोबारा उस काम को करने में डर लगता है। जन्म क्रम, पहले बच्चे की तुलना में दूसरा, तीसरा या जो अन्य बच्चे होते हैं वो ज़्यादा डर खाते हैं। और लेकिन कुछ जो लेखिकाएं हैं, कुछ जो वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। जो पहला बच्चा होता है वो ज़्यादा साहसी और निर्भीक होता है, कई बार जो दूसरे बच्चे हैं वो ज़्यादा साहसी और निर्भीक होते हैं। अज्ञानता, बच्चे अज्ञानता के कारण भी डरते हैं। संसार में बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, खतरनाक स्थान होते हैं जिसके बारे में बच्चे जानते नहीं हैं, और लेकिन बिना जाने ही वो उनसे डरते रहते हैं। जैसे कभी किसी बच्चे ने कह दिया कि शमशान में या कब्र में बहुत भूत होते हैं, डर लगता है, तो बिना जाने ही, बिना देखे ही वो इस बात से, वो उनके अंदर अज्ञानतावश ही उसके प्रति डर पैदा हो जाता है। मानव में भय न केवल बचपना अवस्था, बाल्यावस्था में रहता है, बल्कि हर मोड़ पर जीवन में भय का जो संवेग है वो दिखाई देता है। 6 महीने का बालक अंधेरे से डरता है, अकेलेपन से डरता है। 1-2 साल का बालक अपरिचितों को देख के डरता है। छिपकली, सांप, बिच्छू, इनको देख के भी डरता है। कई बच्चे पेड़ से यदि गिर जाते हैं, शिक्षक उनको डांटते हैं तो वो डरने लगते हैं। भूत प्रेत से, इनसे डरते हैं। और धीरे धीरे बड़े होने के बाद में बच्चे अपनी इज्जत को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, कि डर लगता है उनको कि हमारी प्रतिष्ठा या हमारी जो इज्जत है उस पे किसी भी प्रकार की आँच नहीं आए, इस बात को लेकर के उनके मन में डर रहता है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बालकों के अंदर ये जो भय है वो कम रहता है। इस तरह से ये जो भय है उसके अनेक कारण होते हैं और अनेक प्रकार से बालक जो है इनको